शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि नवाज शरीफ को 7 साल बाद भी इंसाफ अभी तक मुकम्मल नहीं मिला, और जो नवाज शरीफ को रींग रींग कर इंसाफ मिल रहा है उस पर भी वो कहते हैं कि शायद नवाज शरीफ को फेवर किया जा रहा है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उसके दुश्मनों ने, मुखालिफिन ने कहा था उसकी सियासत अब खत्म हो गई है, नवाज शरीफ अब कभी वापस नहीं आएगा। तो उसके खिलाफ साजिश करने वाला गिरोह उस दिन टीवी स्क्रीन पर बैठ के देख रहा होगा कि नवाज शरीफ को अल्लाह ताला किस इज्जत और किस शान से लेकर आया अपने वतन। अपनी तरफ से और आपकी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से आपको, गुजरात को और आपकी वसातत से पूरे पाकिस्तान के अवाम को, पूरे पाकिस्तान में फैली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 21 अक्टूबर के तारीख साज जलसे की मुबारकबाद देती हूँ, शाबाश देती हूँ। नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी शाबाश। नौजवानों, मेरी बहनों और मरियम नवाज शरीफ की तरफ से भी बहुत बहुत शाबाश। 21 अक्टूबर को सड़कें छोटी पड़ गई थी, मोटरवे चौक हो गई थी, रिंग रोड्स चौक हो गई थी, ट्रेनें छोटी पड़ गई थी, सड़कें छोटी पड़ गई थी। पूरा पाकिस्तान नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए उमड़ आया था। ट्रांसपोर्ट खत्म हो गई थी क्योंकि मैं मुंतजिम थी। मैं आपको बता रही हूं पूरे पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट खत्म हो गई थी। सिंध से जो ट्रेन चली, लोग ट्रेनों के आगे खड़े हो गए, ट्रेन छोटी पड़ गई, ट्रैक्स पे खड़े हो गए कि हमने नवाज शरीफ को इस्तकबाल के लिए लाहौर जाना है, जगह नहीं थी। तो मैं पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा मुनक्कद करने पर आप सबको दिल की गहराइयों से खिराजे तहसीन पेश करती हूं, आपको सलाम पेश करती हूं। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और जलालपुर जट्टा वालों, एक दिल की बात बताऊं, जब नवाज शरीफ साहब आए 21 अक्टूबर को जलसे में, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। खुशी से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा, मैं उस वक्त अल्लाह ताला से बात कर रही थी, मैंने सोचा ये वो शख्स है जिसको उसके दुश्मनों ने, मुखालिफिन ने कहा था उसकी सियासत अब खत्म हो गई है। कहा था नवाज शरीफ तारीख का हिस्सा बन गया है, और कहा था कि नवाज शरीफ अब कभी वापस नहीं आएगा। तो उसके खिलाफ साजिश करने वाला गिरोह उस दिन टीवी स्क्रीन पर बैठ के देख रहा होगा कि नवाज शरीफ को अल्लाह ताला किस इज्जत और किस शान से लेकर आया अपने वतन। जलालपुर जट्टा वालों, आप लोग नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने क्यों आए थे? आप नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने सिर्फ इसलिए नहीं आए थे कि नवाज शरीफ ने आपकी खिदमत की है, कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की खिदमत की है, कि नवाज शरीफ ने मोटरवेज बनाई, बिजली के कारखाने बनाए, सड़कों के जाल बिछाए, ऑरेंज लाइन बनाई, मेट्रो बस बनाई, एयरपोर्ट्स बनाए, बंदरगाहें बनाई। नवाज शरीफ ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया। आप सिर्फ इसलिए नहीं आए थे, आप इसलिए आए थे कि इस मुल्क का मुस्तकबिल भी, अपना मुस्तकबिल भी, अपना आने वाला मुस्तकबिल भी आपने नवाज शरीफ से जोड़ दिया है। मेरे भाइयों और बहनों, नवाज शरीफ का सियासी सफर आसान नहीं था। पिछले 22-23 सालों में नवाज शरीफ ने 2.5 साल जेल काटी। 22-23 सालों में 11 साल नवाज शरीफ ने जिला वतनी काटी। अदालतों के चक्कर तब भी लगाए, आज भी लगा रहा है अदालतों के चक्कर। जेलें काटी। कौन सी ऐसी जेल है जिसमें नवाज शरीफ नहीं गया? लांडी से लेके अटक जेल,
अटक से लेकर अडयाला जेल, अडयाला से लेकर कोट लखपत जेल, कौन सी ऐसी जेल है जो नवाज शरीफ जिसमें नहीं रहा? और लेकिन जलालपुर जट्टा वालों, जब फैसला अवाम के हाथ में आया तो अवाम ने क्या फैसला सुनाया? जब फैसला आपके हाथ में आया, आपने किसके हक में फैसला दिया? आवाज नहीं आई। आज भी नवाज शरीफ शायद वो वाहिद लीडर है जलालपुर जट्टा वालों जो आज भी अदालतों के चक्कर काट रहा है, चक्कर पे चक्कर काट रहा है। और वो क्यों? झूठे मुकदमों में, जो मुकदमों की वफात कितने साल पहले हो गई थी, वो मुकदमे आज भी नवाज शरीफ जेलों में, अदालतों में भुगत रहा है। झूठे मुकदमों को खत्म करते करते 7 साल हो गए। कितने साल? 2016 के अंदर पनामा जैसा मजाक हुआ था पाकिस्तान के साथ, पनामा जैसा झूठ घर के लाया गया जिस पे नवाज शरीफ पे इल्जाम लगाया कि तुमने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, चलो निकलो बाहर, जाओ अपने घर को, जेल में डाल दिया। तो मैं सोचती हूं जलालपुर जट्टा वालों कि इस मुल्क के अदालती निजाम में नाइंसाफी करना कितना आसान है और उस नाइंसाफी को खत्म करना कितना मुश्किल काम है। वो नवाज शरीफ को सजा देने के लिए कानून का सहारा नहीं लिया, ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लिया। डिक्शनरी ब्लैक नहीं थी, इनकी नीयतें ब्लैक थी जो नवाज शरीफ को सजा देना चाहते थे। और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि नवाज शरीफ को 7 साल बाद भी इंसाफ अभी तक मुकम्मल नहीं मिला, और जो नवाज शरीफ को रींग रींग कर इंसाफ मिल रहा है उस पर भी वो कहते हैं कि शायद नवाज शरीफ को फेवर किया जा रहा है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जलालपुर जट्टा वालों, गवाही देते हो ना कि नवाज शरीफ ने अरबों और खरबों के मंसूबे लगाए पाकिस्तान में, गवाही देते हो ना? अभी जिस मोटरवे से मैं लाहौर से जलालपुर जट्टा पहुंची, वो मोटरवे किसने बनाई थी? अरबों और खरबों के अल्लाह ताला के फजल से आपकी खिदमत के लिए आपके मंसूबे बना दिए। कभी किसी एक मंसूबे पर भी नवाज शरीफ के ऊपर करप्शन का इल्जाम लगा, खुर्द बुर्द का इल्जाम लगा, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम लगा? नहीं लगा। अरबों डॉलर की फीसें दे दी, लाखों डॉलर की फीसें दे दी कि नवाज शरीफ के लिए कुछ निकाल लाओ उसके खिलाफ। अल्लाह ताला के फजल करम से नवाज शरीफ के खिलाफ एक फूटी कौड़ी का भी कोई सबूत नहीं ला सके, क्योंकि अल्लाह के फजल से नवाज शरीफ अमानतदार है। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।